नमस्कार। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इसके पार्ट 3 में। अब मैं आपको लिए चलता हूँ लीवर से रिलेटेड समस्याओं में। मुख्य समस्या जो आमतौर पर देखी जाती है वह है जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें लीवर की क्रियाशीलता में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति की आँखें, नाखून तथा मूत्र का रंग पीला हो जाता है, फीवर हो जाता है, जी मिचलाने लगता है, उल्टियाँ लग जाती हैं, भूख नहीं लगती इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे में आप मीठे अनार के रस में थोड़ी सी कुंजा मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट पिलाएं, बहुत जल्द आराम दिखेगा। इसके अतिरिक्त गन्ने के रस में थोड़ा सा आंवले का रस और थोड़ा सा अनार का रस मिलाकर पिलाएं। पीने से जॉन्डिस से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है तथा इससे शरीर की कोई भी खोई हुई शक्ति हो पुनः प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ अर्टिकेरिया जैसी समस्याएं जो कि कॉमन देखने को मिलती है। अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलने पर त्वचा में खुजली होने लगती है, लाल लाल चकत्ते उभर आते हैं और उनके इर्द गिर्द त्वचा में हल्की सूजन भी आ जाती है। खुजली में खुजलाने के बाद ददोरे यानी दाने निकल आते हैं। अगर ऐसी समस्या है तो आप मीठे व पके अनार के 50 ml जूस में 500 ग्राम्स देसी खांड मिलाकर धीमी व मंदी आंच पर पकाकर उसे गाढ़ा कर लें। फिर उसमें 5 ग्राम केसर व 5 ग्राम इलायची व थोड़ी सी दालचीनी का बारीक चूरन मिलाकर कांच की बोतल में भरकर रख लें। जब कभी भी ऐसी अर्टिकेरिया की तकलीफ हो, आप 4 टीस्पून शरबत में ½ कप पानी मिलाकर पीने से आपकी समस्या दूर होने लगेगी। यही प्रयोग आप हाइपर एसिडिटी के प्रयोग में भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी बन रही हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसका सेवन करें। अब हम बात करते हैं हमारी त्वचा से संबंधित। चांद जैसी खूबसूरती पाने के लिए, त्वचा से दाग धब्बों को दूर कर रंगत में निखार लाने के लिए, सूरज की यूवीए और यूवीबी किरणों से प्रेरित कोशिका क्षति से बचाने के लिए, धूप से झुलसी त्वचा को ठीक करने के लिए, त्वचा में मौजूद कोलाजन को क्षति पहुंचने से बचाने के लिए, जिससे त्वचा पर झुर्रियां ना पड़े, त्वचा ज़्यादा कोमल व उज्जवल बनी रह सके। इसके लिए आपको क्या करना है, आप 2 टीस्पून अनार के दानों को लेकर उसमें 1 कप कच्चा जई का आटा मिला लें। इस मिश्रण को आप एक कटोरे में डाल दें। अब इसमें 2 टीस्पून शहद, हनी जो एंटीसेप्टिक का काम करता है, और 2 टीस्पून छाछ मिला लें। इसे चेहरे पर लगाकर कुछ मिनट रखें और फिर धो लें। ऐसा सप्ताह में आप 1 या 2 टाइम्स करें, आपको बिल्कुल यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके अतिरिक्त मैं ये और बात अंत में आपको बताना चाहूँगा कि डिटॉक्स करने के लिए भी आपको अनार का सेवन करना चाहिए। ये बेहतरीन तरीका है। वो कैसे? हम जानते हैं कि रासायनिक और विषाक्त पदार्थ वातावरण में ही नहीं, हमारे शरीर में भी एकत्रित होते रहते हैं। यदि समय रहते इनकी सफाई ना की जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हालांकि कुदरत ने हमारे शरीर में इन विषाक्त पदार्थों को निकाल बाहर करने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। वैसे हमारा शरीर हर समय स्वयं को डिटॉक्स करता रहता है 2400 घंटे, परंतु हमें बस इतना करना होता है कि शरीर को ऐसा करने में हम उसके मददगार बने। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणोंवश ये विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में एकत्रित होते ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि हम हानिकारक जीवों और प्रदूषकों के निरंतर
संपर्क में बने रहते हैं। ये हमारे पानी में, हमारे भोजन में और यहाँ तक कि हवा में भी होते हैं। हम चाह कर भी इनसे बचे नहीं रह सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें अपने शरीर में उन्हें नष्ट कर सकते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। हम सभी की तरह स्वयं भी वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति हो सकते हैं। इस हेतु हमें क्या करना है? पहली बात तो यह है कि प्रतिदिन पानी पीने की मात्रा जो शरीर को सलाइवा का उत्पादन करने के लिए, पसीने की मदद करने और इस कचरे को हटाने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है को 1/4 मात्रा में और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अनार का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में ग्लूटाथियोन, जिसको मास्टर एंटीऑक्सीडेंट यानी सभी एंटीऑक्सीडेंट की मां के रूप में जाना जाता है। ग्लूटाथियोन हमारे शरीर में मुख्य एंटीऑक्सीडेंट होता है और लगभग प्रत्येक सेल्स में पाया जाता है, परंतु इसकी सबसे अधिक मात्रा लीवर में होती है। ये नेचुरल क्लींजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन भी कम करता है, साथ में विषाक्त पदार्थों को दूर करने में भी सहायता करता है। इससे शरीर ऊर्जावान बनता है, मानसिक स्पष्टता आती है और मूड बेहतर बनता है, त्वचा चमक उठती है। इसलिए अनार का सेवन हमें अब अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि अनार का सेवन करने के कुछ विशेष तरीके होते हैं जिन्हें अपनाकर आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। वो क्या है? पहली बात, अनार को आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। आप इसका सेवन प्रतिदिन सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटे पूर्व या नाश्ते के आधा घंटा बाद करें। अनार को वैसे प्रातःकाल 7 o'clock से लेकर इवनिंग के 4 o'clock तक खाएं तो ज़्यादा अच्छा माना गया है। इससे आपको पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। एनर्जी का लेवल कभी भी लो नहीं होगा, परंतु रात्रि में इसका सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी अगर आपको रात्रि में इसका सेवन करना है तो डिनर करने के लगभग 1 से 2 घंटे पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। रात्रि को पेट में भारीपन व दर्द ऐसी शिकायत नहीं होगी। इससे आप मीठे अनार के दानों पर सेंधा नमक व काली मिर्च पाउडर छिड़ककर खा सकते हैं, या अनार के दानों पर सौंठ, काली मिर्च, पीपली और थोड़ी सी कुंजा मिश्री मिलाकर गोलियां बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। या आप चाहें तो अनार का रस निकालकर भी इसके रस में थोड़ी सी इलायची के दाने और सौंठ का चूरन मिलाकर भी पी सकते हैं, परंतु ध्यान रखना कि इसकी मात्रा 50 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिन में 2 से 3 टाइम्स तक आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि इसके रस पीने से पहले 1 ग्लास ऑफ वाटर अवश्य पी लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके छिलकों को धोकर सुखाकर पाउडर बना लें और फिर इसे ग्रीन टी की तरह 1 कप ऑफ वाटर में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर, उबालकर, छानकर, नींबू व शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि अनार का सेवन किन परिस्थितियों में कुछ कम भी करना चाहिए। हाँ, यदि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको इसके रस के सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और पहले से आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है तो भी आप इसका सेवन कम करें। एक बात और कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो तो भी आप इसका सेवन कम करें, अन्यथा आप अनार का सेवन जरूर से करेंगे। इन सभी स्वास्थ्य उपचार का उपयोग करने से पहले आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें और फिर उन्हें बताकर ही आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।